Welcome back to our channel. I hope you all are perfectly fine. So आज ये कोई व्लॉग नहीं है क्योंकि आज मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये आप मान सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुतों को पता भी होगा जो हमारे चैनल देखते हैं कि मेरा छोटा बेबी है, और मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सी सेक्शन थी। सी सेक्शन कोई भी नहीं करवाना चाहता होता है, बट हो जाता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर। तो मैं जब मेरा सी सेक्शन हुआ उसके बाद जो नॉर्मल जो भी हमें प्रिकॉशंस एंड ऑल लेने होते मैंने सब लिए। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी, जो मेरी बॉडी को बार बार पेन दे रही थी। मुझे क्या हो रहा था कि हर थोड़े टाइम में एक दर्द उठता था, एक पेन उठता था बॉडी में, जो कि चेस्ट से शुरू होता था और बैक तक जाता था। तो मूवमेंट आप समझ सकते हैं कि आगे से शुरू होकर पेन पीछे तक जाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सब कुछ ब्लॉक हो गया, कि मैं मतलब उस पेन को बियर ही नहीं कर सकती। तो सबको ऐसा लगता था सी सेक्शन हुआ है, ज़्यादा वॉकिंग नहीं हुई, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कुछ बोलता सब अपने एजम्पशंस लगाते थे। किसी को लगता था गैस है, किसी को लगता था कोई और प्रॉब्लम है, वॉट एवर। मुझे भी नहीं समझ आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं भी यही सोचती थी कि सारे मोस्टली यही बोलते हैं कि हाँ गैस हो जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, सी सेक्शन के बाद पेट में हवा भर जाती है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो वो आप लोगों ने भी फेस करी होगी जो जिनका सी सेक्शन हुआ है। तो मैं मतलब बहुत परेशान होती थी। मुझे जब जब वो पेन उठता था, मैं जब तक मुझे कितनी बार रात को 2 बजे उठता था, कितनी बार 1 बजे उठता था, कितनी बार दिन में भी उठा। जब रात को उठता था दैट वाज अनबियरेबल, मतलब मोस्टली अनबियरेबल पेन ही होता था, सही नहीं हो पाता था। और डॉक्टर के पास ले जाते थे, और डॉक्टर क्या करता था, पेन किलर देता था, इंजेक्शन लगा देता था, और इवन वो लगाने के बाद भी 15-20 मिनट लगते थे मेरी सिचुएशन नॉर्मल होने में। और आप समझ सकते हैं कि जब छोटा बच्चा हो और बार बार ऐसी कोई चीज़ हो रही हो तो मतलब आप कितना स्ट्रेस में आते हैं। और मुझे हमेशा ये लगता था कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या गलत किया है सी सेक्शन के बाद, या ऐसा सबके साथ होता है कि मतलब सबको इतनी ऐसे गैस बनती है और इतना दर्द होता है कि मतलब वो सहन ही नहीं कर पाते। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम निकला, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, बट मेरा वो पेन वैसे ही चलता रहा। मैंने कोई गर्म चीज़ें नहीं खाई थी, कोई पंजीरी नहीं मैं खा पाई, कुछ नहीं खा पाई, क्योंकि मैं खाती थी और मेरे बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो नथिंग कि घी के लड्डू एंड ऑल, सब कुछ नहीं। उसके बाद हम डॉक्टर के पास, गायनेक के पास मैं जब जब जाती थी, मेरी जो भी गायनेक थी, मैं नेम नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन। तो वो भी क्या करते थे कि आपने पानी कम पिया होगा, आपका हाइड्रेशन लेवल कम होगा, ये होगा, वाटर बॉटल मतलब ग्लूकोज लगा देते थे जब देखो। ऐसा होता था मेरे साथ। और उसके बाद चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी गायनेक थी वो सही नहीं थी। मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को किसी और के पास जाना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। उसके बाद मैं एक दूसरी गायनेक के पास भी गई, और वो दूसरी गायनेक के पास मैं कब गई, जब मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे मायके में मुझे वापस वही पेन उठा। वहाँ पर भी सब ने सजेस्ट किया कि अरे जाओ डॉक्टर को दिखाओ। हम वहाँ पर गए, हम वापस से गायनेक के पास चले गए। वहाँ वाली गायनेक को भी कुछ नहीं पता, उसने मेरे को अलग तरीक़ों के अल्ट्रासाउंड्स लिख के दे दिए, ये करवा लो वो करवा लो। वापस से सारे हमारे पैसे लगे, सब कुछ किया, बट रिज़ल्ट क्या आया, नथिंग, वी गॉट नथिंग। उन्होंने पता नहीं महीने भर की दवाइयाँ दे दी मुझे कि ये खाओ वो खाओ, इससे सही हो जाएगा, उससे सही हो जाएगा। उनको भी ऐसा ही लगा कि गैस प्रॉब्लम है। ठीक है, हम इधर अपने ससुराल वापस आ गए, और उसके बाद क्या हुआ, हम वापस आ गए, फिर से मुझे वही दर्द उठा, फिर से। ये तो लकीली मेरा चांस अच्छा था कि एक दिन रात में वैसा ही दर्द उठा और सब कुछ हुआ। क्योंकि मुझे क्या होता था, फिर क्या हुआ, दर्द का लेवल भी, इंटेंसिटी भी बढ़ती गई और उसके सिम्टम्स भी बढ़ते गए।
मुझे वॉमिटिंग्स होने लगी, कुछ भी नहीं खा रही थी मैं, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई बॉडी, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम एक लोकल डॉक्टर के पास गए कि पेन किलर के लिए ही। तो आई डोंट नो कि उन डॉक्टर ने ऐसा क्या देखा, उन्होंने मुझे उस टाइम पे मेडिसिन दी, उन्होंने इंजेक्शन भी नहीं लगाया, उन्होंने मेडिसिन दी और बोला कि कल आप मॉर्निंग में आना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेस्ट करवाने हैं और आप कुछ खा के मत आना, खाली पेट आना। ठीक है, मैंने दवाई ली, मैं उस रात को सही हो गई और मैं सुबह वापस से उन डॉक्टर के पास गई। उन्होंने ऊपर से ही हाथ लगा के पेट देखा, मेरा चेक किया और उन्होंने हमें रेफ़र किया, बोला कि आपको, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर वो अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता था, तो उन्होंने हमें भेजा जहाँ से हो सकता था और बोला कि रिपोर्ट ला के दिखाएँ। तो फाइनली हम गए, मुझे स्टमक का पूरा मतलब अल्ट्रासाउंड लिखा था। तो वो जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई, तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो मुझे क्या पता चलता है कि मुझे पथरी है, किडनी वाली नहीं, क्योंकि मैं तो यही सोचती थी कि अरे इतना पानी पीती हूँ, मेरे को स्टोन प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। मुझे जो स्टोन निकली वो थी गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जो हिंदी में बोलते हैं पित्ते की पथरी। और जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसने बोला कि आपने कभी स्टमक का करवाया नहीं क्या, कि आपका तो गॉल ब्लैडर एकदम भरा पड़ा है पथरी से। और मैं एकदम ही शॉक हो गई थी उस टाइम पे कि ये क्या हो गया। अभी तो मतलब मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, सी सेक्शन हुआ, और अब ये बोल रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। तो उसके बाद फिर हमने कंसल्ट किया, वही जो हमारे लोकल डॉक्टर थे उनको रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने बोला कि आप, अगर आपको सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप ऑपरेशन करा लो, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप वेट करोगे करोगे, छोटा बच्चा है, सब कुछ है। तो गाइस, थोड़ा मैं डर भी गई थी। मुझे ऐसा लगा कि, क्योंकि मेरे सी सेक्शन को हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और 2 महीनों के बाद एकदम से आपको ऐसा पता चले कि आपको डॉक्टर दूसरे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर रहा है, तो आप भी डर जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि घर में शादी भी थी सब, तो लगा कि थोड़े टाइम वेट करके देखते हैं। क्योंकि हम एक गायनेक के पास गए थे उस टाइम पे कुछ और दिखाने के लिए, तो उस गायनेक ने हमें बोला कि नहीं, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, 6 महीने का गैप होना चाहिए एंड ऑल, तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते अभी सी सेक्शन और मतलब दोनों ऑपरेशन के बीच में। तो हमें लगा कि हमें वेट करना पड़ेगा, 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। जो पेन हो रहा है वो सहन तो नहीं कर सकते, हर बार इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। बट उसके बाद हमने सोचा, मेरा वो पेन नहीं रुकता था, फिर एक दिन बाद फिर वापस से वही पेन होने लग गया। दैट वाज अनबियरेबल। मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, ऑलरेडी मैं वीक होती जा रही थी, मेरे बेबी को मुझे फीड भी करना होता था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। और अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये प्रॉब्लम शुरू कब हुई, मुझे ये प्रॉब्लम जब मैंने पीछे जाके बैक में जाके सोचा, तो मुझे पता चला पास्ट में मुझे ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे 7 मंथ चल रहा था। मैं जब सिंगापुर से इंडिया वापस आई थी, तो पहली बार मुझे ये जो पेन उठा था वो मुझे मेरे मायके में ही उठा था, पर वो शुरू में सिर्फ 5 मिनट का पेन था। तो आई थॉट, तब भी सबको यही लगा था कि गैस प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम से अचानक से क्या हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 7 मंथ से मुझे वो पेन उठ रहा था और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी और मेरे लिए प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं पता चला, क्योंकि अगर उस टाइम पता चल जाता तो शायद मैं और ज़्यादा डर जाती। और मैं ये भी थैंकफुल हूँ कि वो जो लोकल डॉक्टर जिनको हमने दिखाया उनको ये चीज़ पता चल गई, क्योंकि आई डोंट नो गायनेक का माइंड उधर क्यों नहीं जाता, या ये वीडियो इसलिए स्पेशल है या इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जब भी प्रेगनेंसी में आप गायनेक को दिखाने जाओगे ना, या डिलीवरी के बाद दिखाने जाओगे, तो मोस्टली, क्योंकि मैंने अलग अलग गायनेक्स को दिखाया, हर जगह पे दिखाया,
सब ने यही बोला गैस प्रॉब्लम है, ये है वो है, अलग अलग चीज़ों की। उन्होंने एक ने भी नहीं मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने स्टमक का अल्ट्रासाउंड करवाइए, किसी ने भी नहीं किया। और मैं भटकती रही, बार बार मुझे प्रॉब्लम होती रही। फाइनली जिन डॉक्टर ने, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि उनकी वजह से हमें एटलीस्ट पता चला कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। और घर वाले भी एज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं ये सोचना चाहता कि अरे कि मतलब ऐसे स्टोन हो गई होगी, ऐसा किसी के माइंड में नहीं आता है। एक ज़रूर थे कि मतलब आपको ये चीज़, कोई चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है और अगर आपको वो पता चल जाए ना, तो उससे बड़ा रिलीफ भी कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद हमें, जैसे मुझे वापस हमारे एक जानकार डॉक्टर हैं, फैमिली रिलेशन में है, तो फिर जैसे मुझे बार बार सिम्टम्स आ रहे थे, मैं नेट पे पढ़ रही थी कि हर जगह यही लिखा हुआ था कि अगर आपको एक बार सिम्टम्स आने चालू हो गए हैं ना, तो फिर आपका ये दर्द नहीं रुक सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप खान पीन सारा छोड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपको समझ भी नहीं आता कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ नहीं पता। उसके बाद हम उनके पास गए, हमने उनसे पूछा, हमने एक बार सेकंड एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए कि मेरा ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में थी उस टाइम पे, आप हर दिन वो दर्द नहीं झेल सकते हैं, हर दिन इंजेक्शन भी जाके नहीं लगवा सकते। तो हमने उनसे सजेशन लिया, उनसे एडवाइस ली, उन्होंने हमें फिर बताया कि नहीं, ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 मंथ के गैप कोई नेसेसरी नहीं है। तो सी सेक्शन और गॉल ब्लैडर का बिल्कुल ही अलग अलग पार्ट्स हैं, और वैसे भी वो टेलीस्कोप होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें डेट दी, हम वहाँ पे गए जिस दिन उन्होंने बोला, उन्होंने सारे मेरे टेस्ट करवाए, फिटनेस टेस्ट हुए, हर चीज़ का पूरा बॉडी टेस्ट हुआ कि मैं फ़िट हूँ या नहीं हूँ ऑपरेशन के लिए। एंड फाइनली मेरा सेम डे पे ऑपरेशन हो गया और मुझे नेक्स्ट डे पे छुट्टी भी मिल गई। एंड होपफुली ये ऑपरेशन ऐसा था कि इसमें एटलीस्ट आपको मूवमेंट नहीं रुकता है, आप आराम से चल सकते हैं। थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है, लेटने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ बैठने में दिक्कत होती है। मैं अपने बेबी को आराम से फीड कर पा रही थी, सिर्फ 2 दिन फीड नहीं करवाया था जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, और नेक्स्ट डे, क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन मैं नहीं करवा सकती थी। उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इवन ये भी डर था, कोई कहता था कि ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को सब कुछ डाइजेस्ट होने लग जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता है, उन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो टचवुड से मुझे ऑपरेशन के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। एंड अब मैं फ़िट और हेल्दी हूँ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि मेरा वो डिसीजन भी सही था कि हमने वेट ज़्यादा नहीं किया और उनके डॉक्टर के कहने पे ऑपरेशन करा लिया। डर तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन एवरीथिंग वेंट वेल एंड एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। तो मेरा आज की ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोग ज़रूर, अगर पहली बात तो किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद या कुछ भी, किसी भी ऐसी लेडी को ऐसा कुछ ना हो, बट इन केस किसी को ऐसा होता है या किसी को ऐसे सेम सिम्टम्स आते हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक। आप अपने डॉक्टर को बताइए और इस चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए कि कहीं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीज़ इग्नोर कर दी जाती है। और अगर आप, क्योंकि मैंने बाद में आके सर्च किया गॉल ब्लैडर स्टोन्स रीजंस या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले ऊपर यही आ रहा था, प्रेगनेंसी। आई डोंट नो कि गायनेक का दिमाग उस तरफ क्यों नहीं गया, उन्होंने एक बार भी इस चीज़ के लिए सजेस्ट क्यों नहीं किया। हो सकता है मेरा लक होगा, मुझे उतने टाइम पेन सहन करना था, बट एटलीस्ट मेरी ये वीडियो देख के आप बहुत लोगों को नॉलेज मिलेगी, बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि उनके किसी फैमिली में या किसी को भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।